हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों का खेल का पार्ट नंबर 2। इसके पिछले वीडियो मैंने इसके पार्ट नंबर 1 को पूरे अच्छे तरीके से आपको वाक्य में भिन्नों के जो वाक्य में बेसिक चीज थी, जो कॉन्सेप्ट था, उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में आपको दे दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिए, इसमें आपको पता चलेगा कि बटा वाक्य में होता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत सारे कुछ कैलकुलेशन को बताने वाला हूँ। इसलिए बड़े बड़े भिन्नों का हम लोग कैलकुलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आज हम लोग इसको कुछ कुछ जोड़ना देख लेते हैं, जोड़ना करना कुछ देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपने पास दो प्रकार के भिन्न होते हैं। एक होता है प्रॉपर भिन्न, जिसके नीचे बड़ा होता है। एक होता है इम्प्रॉपर भिन्न, जिसका ऊपर बड़ा होता है, नीचे छोटा होता है। ठीक है, ये है प्रॉपर, इम्प्रॉपर। आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जो कि है ये आपका प्रॉपर था, मैं याद दिला रहा हूं, ये प्रॉपर भिन्न था, ये था आपका इम्प्रॉपर, मतलब अजीब वाला। ठीक है, हाँ, तो मैं बताया था कि आपको आपको आज जो बता रहा हूं वो आपको बता रहा हूं मैं सामान्य भिन्न के बारे में बताने वाला हूं। सामान्य भिन्न, आपको मैं सामान्य भिन्न के बारे में बता रहा हूं। सामान्य भिन्न को अंग्रेजी बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर सामान्य भिन्न क्या होता है? ये ऐसा भिन्न होता है जिसको आप दो तीन तरीके से, कई तरीकों से आप लिख सकते हैं सामान्य भिन्न को। जैसे मेरे पास एक सवाल है, जैसे कि मेरे पास सवाल है कि 2/3 का आपको सामान्य भिन्न लिखना है, का 5 सामान्य भिन्न लिख के लाना है। 5 सामान्य भिन्न लिखना है, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका यह है कि आप इसमें मल्टीप्लाई करके, गुणा करके आप सामान्य भिन्न निकाल सकते हो, या फिर भाग करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको गुणा करके की बताता हूँ। गुणा करके 2/3 में पहले आप 2 का गुणा करेंगे। 2/3 में आप 2 का गुणा करेंगे तो आपके हाथ में 2 दूनी 4। तो ऊपर में अगर गुणा कर रहे हो तो नीचे में भी वही सेम संख्या का गुणा करना पड़ेगा। अंश में भी 2 का गुणा, हर में भी 2 का गुणा, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 दूनी हो जाएगा आपके पास 6। इस प्रकार से। ठीक है, फिर आपका आगे और एक, अभी मेरे पास एक ही नंबर निकले, मेरे को 5 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस बार दूसरा नंबर निकाल दो यहाँ पे। तो वो मेरे पास है, यहाँ पे निकालता हूँ। पहला निकल गया मेरे पास, दूसरा निकलेगा, उसके लिए मैं इस बार 2/3 में इस बार मैं 3 का गुणा करूंगा, तो ऊपर में गुणा करेंगे तो नीचे में गुणा करेंगे। ये रूल है, याद रखना इसमें। ठीक है, इसमें हो जाएगा 2 3 6 और 3 3 9, इस प्रकार से। अब मैं 2 3 और निकालूंगा, तो इसमें क्या करूंगा, 4 का गुणा करूंगा, तो 2/3 है मेरे पास। इसको आगे बढ़ाते हुए इसको जितना चाहे आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें 4 गुणा करता हूँ, 4 गुणा कर रहा हूँ, जाएगा 2 चौक 8 और 3 चौक 12, ये मिला अपने को। अब मैं इसमें 2/3 में 5 का गुणा करता हूँ, इस प्रकार से, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 3 पंजे 15। ठीक है, एक लास्ट और निकालते हैं 5 टोटल, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और मैं इधर पांचवा निकालता हूँ। इसमें मैं 6 का गुणा करूंगा, तो 2/3 में मैं गुणा करता हूँ 6 का, दोनों पक्षों में 6 का गुणा किया, दोनों ऊपर नीचे में, 2 छक्के 12 हो जाएगा और 3 छक्के 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सामान्य भिन्न 5 निकल के आया है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप सामान्य भिन्न निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप गुणा करके आप निकाल सकते हो। भाग करके भी क्या होते हैं, सामान्य भिन्न निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको भाग वाले तरीके से भी आपको मैं क्या करता हूँ, सामान्य भिन्न निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ और रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको नोट नहीं कर पाएंगे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। फिर मैं यहीं पर सवाल ले रहा हूँ जिसमें भी सामान्य भिन्न निकालना है। ठीक है, जैसे कि समझ लो मेरे पास कुछ सवाल है जिसमें सामान्य भिन्न निकाल दे, जितना भी निकल जाए। अपने पास क्या है, 12 बटे समझ लेते हैं मेरे पास 16 है। ठीक है, तो मैं इसका सामान्य भिन्न निकालता हूँ, ये सामान्य भिन्न निकालता हूँ। इस बार जो सामान्य भिन्न निकालने वाला हूँ, भाग करके डिवाइड करके निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहले सामान्य भिन्न निकालने के लिए भाग करता हूँ। इसमें पहले गुणा करके भी निकाल सकते हैं, भाग करके भी निकाल सकते हैं, तो भाग करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि दोनों किसके पहाड़े में आ जाएगा, भाग करने के लिए किसके पहाड़े में आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो दोनों 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 से भाग करो। ठीक है, तो 2 से भाग वाले 2 के पहाड़े में 6 बार में आ जाएगा 12, 2 के पहाड़े में 8 बार में आ जाएगा। ठीक है, और अगर देखा जाए तो अपने पास 12/16 जो था वो 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो 4 के पहाड़े में 4 दिया 12 और 4 चौक 16, इस प्रकार से। अब आप देखोगे तो 12 और 16 और किसके पहाड़े में आ रहा है, तो किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है, एक के पहाड़े में आता है, तो एक से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका दो क्या निकाल लिए, समान भिन्न निकाल लिए। ये भी एक समान भिन्न है,
इस बटे वाले का, ठीक है। तो इस प्रकार से भाग करके भी आप समान भी निकाल सकते हैं और गुणा करके भी निकाल सकते हैं। गुणा तो किसी भी संख्याओं से हो सकता है, लेकिन भाग तो कोई स्पेशल नंबर से ही गुणा भाग हो सकता है। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, जब भी समान भी निकालेंगे तो ऊपर में जितने भी चीज का भाग है वो उसी नंबर का नीचे भाग करना, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप, अब गुणा भी ऐसे ही करना कि गुणा आप ऊपर से करो जितने जो नंबर थे, तो वही नंबर से आप गुणा नीचे में भी करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से समान भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इसकी क्या जरूरत है तो इसको हम आगे समझेंगे इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को मैं जोड़ना बताता हूँ, इसका एडिशन बताता हूँ आपको, जोड़ना बटे वाले का मैं एक बार जोड़ना याद दिलाता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैं जोड़ना बताया था, लेकिन दो नंबरों के बीच बताया था। आज बहुत सारे नंबरों के बीच में हम लोग जोड़ना करना गुणा भाग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल ले रहा हूँ। यहाँ पे सवाल ये है कि मैं पहले दो नंबर कहता हूँ, मेरे पास है पहले जो सवाल है इसमें मैं पहला टॉपिक बना रहा हूँ, वो है जिसमें जो उसका हर जो है हर मतलब नीचे क्या रहेगा, उसका समान रहेगा, नीचे समान रहेगा, समान मतलब एक जैसे रहेगा। जैसे कि अपने पास एक सवाल है, मेरे पास एक सवाल ले रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने लिया 8/4 प्लस 3/4, ये मेरे पास सवाल है। मैं देखूंगा कि नीचे मेरा समान है, यानी हर समान है। और अगर हर समान होता है, इसका ट्रिक मैंने बताया था। ट्रिक ये है कि नीचे को एक बार लिखेंगे, 4 4 2 है लेकिन एक बार लिखेंगे, और ऊपर में जो जुड़ रहा है 8 और 3, तो ऊपर इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 8 3 11। तो इस प्रकार से आपके पास 11/4 प्राप्त होता है। अगर ये रिड्यूस हो रहा होगा, अगर ये कट रहा होगा, सरल हो रहा होगा तो घटा लेना, नहीं हो रहा है तो ये आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है। ये याद किया। अब मैं एक ऐसा ले रहा हूँ जिसमें हर समान ना हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इसका हर समान ना हो, हर समान ना हो। तो अगर हर समान नहीं रहेगा तो उसके लिए कैसे अप्रोच लगाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। मेरे पास समझ लो 3/4 प्लस 2/5 है मेरे पास, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा 3 प्रकार का गुणा करूंगा, ठीक है। 3 प्रकार का गुणा, तिरछा गुणा, इसको इसके साथ गुणा करना 3 के साथ, इसको इसके साथ गुणा करना, फिर लास्ट नीचे में इसके साथ गुणा करना, ठीक है। ऐसे गुणा भी कर सकते हैं आप दोनों तरफ को भी तरह गुणा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले राइट से लेफ्ट गुणा करना, 5 किया हो गया 15 प्लस चिन्ह लगाओ, फिर 4 दूनी 8, ठीक है। ऊपर का गुणा हो गया, फिर बटा लगाओ, नीचे का गुणा करो, 4 5 20। 3 बार गुणा आपको करना है, ध्यान रखिएगा, एक बार डिवाइड करके देख लेना। अब जोड़ते हैं, 15 8 क्या हो गया अपने पास 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। इस प्रकार आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका जोड़ना और पहाड़ा अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, तो जल्दी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 23/20 प्राप्त हुआ। अगर ये कट रहा होगा तो कटा लेना, ठीक है। कटाने का नियम मैं आपको पहले से वीडियो में दे चुका हूँ, 2 से 11 तक के कटाने का नियम दे चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के उस प्लेलिस्ट में खोज के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रकार से दो भिन्नों का दो बटे वाली संख्याओं का हम लोग जोड़ सकते हैं। अब मैं जो सवाल ले रहा हूँ वो सवाल ये है, उसको समझाने से पहले मैं कुछ बड़ा सवाल लेता हूँ, ठीक है। बड़ा सवाल लेता हूँ, उसको जोड़ता हूँ, ठीक है। सबसे इसको बताने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, यही सवाल को अगर घटाने बनाना रहता, यही सवाल मेरे पास घटाना रहता, घटाना, तो घटाने में भी मेरे को ऐसे ही सेम रूल लगाना पड़ता। बस यहाँ पे रिंग का चिन्ह होता, यहाँ पे भी क्या होता, रिंग का चिन्ह होता। सेम यही तरीके से भी आजमाना है। आजमाना कैसे भी, यहाँ पे नीचे समान है, सबसे पहले क्या है, नीचे समान है तो नीचे समान रहेगा, तो एक बार लिखना, और ऊपर में नीचे वाले को साइड वाले को घटा देना। तो 8 में 5 3 गए तो आपके पास क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो 5/4 है, कट रहा है तो घटा लो, नहीं तो ये आपका आंसर है। अब हर समान नहीं हो तो क्या करना है, जैसे इसमें 3 प्रकार गुणा करेंगे। पहले राइट टू लेफ्ट गुणा करना है, तो 5 या 15 आया, उसका ऋण का चिन्ह है, बस ऋण का चिन्ह आएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, और 4 दूनी 8 बटे, और 4 पंजे 20, तो ये 15 में 8 गए तो आपके पास 7 मिलता, और 7/20 इस प्रकार प्राप्त होता, ठीक है। तो मैं इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, और आपको मैं एकदम बड़े नंबर का हम लोग जोड़ना घटाना करते हैं। पहले मैं जोड़ना घटाना बताऊंगा, फिर गुणा बताऊंगा, बहुत सारे नंबर का गुणा भाग बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए। तो मैं आपको बड़े नंबर का जोड़ना बता रहा हूँ। पहले बहुत सारी संख्या जिसमें जोड़ना रहेगा, मेरे पास भिन्नों का जोड़ना करना है, बहुत संख्या रहेगी। मेरे पास है 3/4 धन 2 समझ लो 8 है मेरे पास, और है 1/6 है मेरे पास, और समझ लो 2 चलो 5 ले लेते हैं, 5 ले लेता हूँ मैं, 3 ले लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये मेरे पास बहुत सारे नंबर, इसको जोड़ना है, ठीक है। जैसे बहुत सारी संख्या हो सकते हैं बटे वाली, उनका जोड़ना है। जोड़ने के लिए इसमें हम लोग ऐसा नहीं कि इसमें तिरछा गुणा का नियम लगाएंगे, नीचे समान
नीचे समान रहता है तो बहुत सिंपल बन जाता है, क्योंकि नीचे समान रहता है तो एक बार लिखते हैं, फिर ऊपर ऊपर जोड़ देंगे। लेकिन इसमें नीचे समान नहीं, एक सवाल में आपको बता दूं नीचे समान रहेगा, हर समान रहेगा, उसके लिए क्या करते हैं, हर अगर समान रहेगा नीचे समान रहेगा उसका एक सवाल लेता हूं मैं, 4/8 प्लस 5/8 प्लस 3/8 प्लस 9/8 और लेता हूं 6/8। ये मेरे पास सवाल दिए होंगे। देखा जाए तो नीचे में क्या है, समान, और अगर नीचे समान आता है तो क्या करते हैं, एक बार नीचे को एक बार ऐसे लिखूंगा और ऊपर वाले को पूरा जुड़ रहा है सबको जोड़ दूंगा। तो मेरा आया 4 5 9 9 3 12 12 9 हुआ 21 21 6 हुआ आपके पास 27। ठीक है, तो इस प्रकार से 27/8 आपको प्राप्त हुआ। अगर ये कट रहा है किसी के पहाड़े में दोनों के दोनों तो कटा लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ो। नहीं कट रहा है देखते से बता सकते हो आप नहीं कट रहा है कब, जब आप उसके भाग भाग का नियम देखेंगे तब। तो नहीं कट रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हर समान होते हैं तो आपको उसको सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी हो जाता है। यही सेम रूल आपके घटाने में लगता है, तो घटाने में यही रूल लगाना, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको पहले जोड़ना बता रहा हूं तो जोड़ना को अच्छे समझ लेंगे, फिर मैं घटाना को बताऊंगा, ठीक है। अगर हर समान है तो ऐसा करेंगे, और अगर हर समान नहीं है तो हर समान नहीं है, मेरे पास हर समान नहीं है तो अपन लोग क्या करेंगे, इसका एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तरीका दो तरीका चलो बताता हूं। ये है कि आप नीचे वाले का, नीचे 4 है आपके पास, 8 है, 6 है, 3 है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम। लघुत्तम वाला वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, उसका ट्रिक भी मैंने बताया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे नीचे वाले का लक्ष्य निकालते हैं, 4 8 6 3। लक्ष्य निकालने का शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया था छोटे नंबरों के लिए कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बड़े नंबर को गोला लगाते हैं, बड़े नंबर में गोला लगाए, डबल गोला लगा देता हूं, तो पहले लगा चुका हूं तो, ठीक है। अब बाकी को देखना है कि बाकी के पहाड़े में 8 आना चाहिए। तो देखो 4 के पहाड़े में 8 आएगा, 4 से कोई दिक्कत नहीं, 6 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि 8 के पहाड़ा पढ़ते जाएंगे कि 6 के भी पहाड़ा में आ जाए और 3 के पहाड़े में आ जाए। तो पढ़े 8 दूनी 16 नहीं आया, किसी के पहाड़े में नहीं आया, 8 3 24, 6 के पहाड़े में 24, 3 के पहाड़े में 24। तो यहाँ पे देखा जाए तो लघुत्तम जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। इनका लस जो निकलेंगे, लस वो आपके पास लस यानी कि एलसीएम आपका 24 निकलेगा, ठीक है। तो इस 24 को क्या करना है, 24 को लिखना है बटे के नीचे। इसका बटे में आएगा उत्तर, तो बटे में लिखा, बटे के नीचे। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको जब इस सवाल में आना है, सवाल में जब आओगे तो इसमें नीचे में नंबर मिलेगा, ऊपर में नंबर मिलेगा। तो पहले मैं इस वाले बटे को पकड़ता हूँ, इस वाले बटे के नीचे वाले से भाग करूंगा और ऊपर वाले से गुणा करूंगा। क्या बोला, नीचे से भाग और ऊपर से गुणा, जो भी आएगा उसको ऊपर से गुणा। देखो कैसे करता हूँ, 4 को 24 से भाग किया तो 6 या 4 6 के 24, 6 तो 6 को ऊपर से गुणा किया, 6 किया 18, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अब क्या है, प्लस लिखना है, प्लस लगा रहा हूँ, 8 से भाग करूंगा नीचे वाले को 24 से, 8 3 बार में 24, 3 को ऊपर से गुणा, 3 दूनी 6, ठीक है। आगे बढ़ाता गया, जितना भी बड़ा खींच सकते हो आप। अब देखा जाए 6 से भाग करूंगा 24 को, 6 की पहाड़े में कितने बार है, 4 बार में, और 4 को ऊपर से गुणा किया तो मेरे पास है 4। नीचे से भाग ऊपर से गुणा, नीचे से भाग ऊपर से गुणा, ऐसा से कर रहा हूं। ये प्लस का चिन्ह आ रहा है, फिर नीचे से भाग करूंगा तो 3 8 24 और 8 आया, 8 पंजे 40। अब जो भी आया उसको जोड़ दो, जुड़ रहा है देखो, 18 6 हो गया आपके पास 24, 24 4 28, 28 और 40 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 28 40 68 हो जाएगा, और 68/24 चल रहा है आपके पास, ठीक है। अब ये अभी आंसर नहीं आया है, अभी आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, तब जाके आंसर मिलेगा। तो इसको मैं छोटा करता हूँ, अगर इसको मैं चाहूँ तो मैं 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भाग का नियम मैंने बता दिया है, मैं डायरेक्ट इसको 4 से भाग करता हूँ, ठीक है। तो 4 के पहाड़े में आ जाएगा 4 6 24, 4 6 बार में आया हो रहा है 4 एकम 4। देखो कटाने का रूल यहाँ पे समझ सकते हो आप, ये कैसे कटाते हैं, देखो 4 एकम 4, एक बार में 4 हुआ तो बच गया 2, 2 और 8 28, 4 4 7 28, ठीक है। तो 17 17 जो 68 होता है वही आया है। तो देखा जाए तो आपके पास 17/6, अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जोड़ना कर सकते हैं। सेम यही रूल जो है वो घटाना में भी है, घटाना में भी इतने सारे नंबर को, बड़े से बड़े नंबर को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये होती है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए आपको अगर बहुत सारे नंबर आते हैं जोड़ने का या फिर घटाने का, बटे वाली संख्याओं का, तो हम लोग बटे का खेल समझ रहे हैं, भिन्नों का खेल समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से आप जोड़िएगा लघुत्तम विधि लगा के। बाकी दूसरा विधि अगर लगाएंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसका दूसरा तरीका बताऊं, दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। अगर आप लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम विधि से ही बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट है कि मैं देखो इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कैसा क्यों समझ में नहीं आया तो एक तरीका और है, इसका तरीका ये है कि आप
ये जो नीचे की संख्या है इसको समान बना दीजिए। समान जब बनता है तो उसको एक बार लिखते हैं। तो नीचे की संख्या को समान करना है। समान करने के लिए आपको लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम ये कैसे सूत्र जो समानता को बताता है। तो यहाँ पे मैं इन सभी का लघुत्तम 24 निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि सभी नीचे की नंबर को 24 बना दो। 24 कैसे बनाएंगे? देखेंगे कि 4 के बारे में 24 कितने बार में आता है? 6 बार में। तो मैं क्या करूंगा, देखो कुछ नहीं करता हूँ यहाँ पे, पहले थोड़ा बड़ा इस लाइन में बड़ा करूंगा, पहले नंबर को ले रहा हूँ। मैं लिखूंगा, देखो 4 को कैसे गुणा करूंगा? 24 आकर 4 को अगर मैं 6 से गुणा करूं तो 24 आएगा। तो नीचे को 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर को भी गुणा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको समान भिन्न के बारे में बताया था कि जिस हिसाब से नीचे से गुणा करोगे उसी हिसाब से ऊपर में गुणा करना। तो मैं 3 में भी 6 का गुणा कर दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे सेम नीचे में क्या करूंगा, 8 में मैं 3 का गुणा करूंगा तो 8 में 24 बना देगा, तो ऊपर में भी 3 का गुणा करूंगा प्लस नीचे में अगर देखा जाए तो 4 में 6 में 4 का गुणा करूंगा तो ऊपर में भी 1 में क्या करूंगा, 4 का गुणा करूंगा। फिर प्लस क्या है नीचे में 3 में मेरे को 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो मैं 5 में क्या करूंगा, 8 का गुणा करूंगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्या आता है, 6 के 18 आ गया ऊपर में, ये आया 24, ये 2 किया 6, ये आया 24 प्लस ये आया आपके पास 4 एकम 4 और 6 चौक 24 और प्लस 5 अट्ठे 40 आया आपके पास ऊपर में, और नीचे मैं 8 किया 24। तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे को हम लोगों ने सेम कर दिया, और सेम करते हैं तो इसको एक बार लिखते हैं 24 और ऊपर वाला जोड़ रहा है तो जोड़ दो, 18 6 24 24 4 28 28 10 68 68 बटे 24 में भी आया था, 4 से कट जाएगा, 4 से 24 और 4 के 5 में 17 12 में 17 चौक 68 कट जाएगा, तो 17 बटे 6 आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो चाहे आप ये रूल लगा सकते हैं, फिर एलसीएम में आपको नीचे से भाग ऊपर से गुणा करके भी बना सकते हैं, वही छोड़ा है इसमें भी देखा जाए तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जोड़ना बताया, यही रूल आप घटाने में भी लगा सकते हो, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट ये बताता हूँ कि अगर आपके पास, आपको मैं एक चीज और सिखा के जाता हूँ, फिर मैं अगली वीडियो में आगे को कंटिन्यू करूंगा। जोड़ने के लिए है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने देखा था कि इम्प्रॉपर भिन्न को हम लोग किस प्रकार से मिश्र भिन्न में चिन्ह किए थे, उसको मैं आपको एक रिवाइज करता हूँ। जैसे कि मेरे पास है, समझ लो कि मेरे पास है 8/3 है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास एक इम्प्रॉपर भिन्न है, जैसे कि बताया था कि ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करके हम लोग इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। अपना जो सवाल है वो इम्प्रॉपर भिन्न से, यहाँ पे समझ लो इम्प्रॉपर यानी कि, ठीक है, नॉर्मल भिन्न से आपके पास मिश्र भिन्न में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैंने बताया था आपको तरीका, मिश्र भिन्न के लिए तरीका ये बताया था आपको, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके लिए आपको इसको भाग करना पड़ता है, तो ऊपर वाला इधर आता है राइट साइड में और नीचे वाला इधर आता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं भाजक या फिर डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर और ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड या फिर हम लोग बोलते हैं भाज्य। तो अपने पास भाज्य और भाज्य तो पहले से रहता है, और उसको भाग करेंगे तो अपने पास भागफल भी आएगा, शेषफल आएगा, कोएफिशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो मैं इसको भाग करता हूँ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2, ठीक है। फिर से यही सॉल्व करना है, आगे नहीं करना है। अब आपके पास जो ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ और ये क्या है, तो आपको पहले से पता है कि 3 जो है वो आपके पास भाजक है और 8 जो है वो आपके पास क्या है, भाज्य है, ठीक है। 3 जो है आपके पास यहाँ पे बताया था भाजक है करके, और ये क्या होता है, भाज्य होता है, ये वाला आपके पास भागफल होता है, जो भाग के पास होता है कोएफिशिएंट बोलते हैं जिसको, और नीचे वाला क्या होता है आपके पास, शेषफल होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप जब मिश्र भिन्न बनाते हैं तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि इधर हम लोग भागफल को लिखते हैं, भागफल को, और ऊपर में हम लोग लिखते हैं शेषफल, और नीचे में हम लोग लिखते हैं वही सेम भाजक को नीचे में लिखेंगे, ठीक। इसका भाजक, ये नीचे में इतनी भाजक होता है, इतनी भाजक होना चाहिए। तो भागफल कितना है आपके पास, 2 आया, और शेषफल कितना आया आपके पास, शेषफल आया आपके पास 2 आया, और भाजक कितना है आपके पास 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम लिख बोलते हैं 2 और 2/3, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट होता है, देखो 2 पार्ट होते हैं इसमें, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट। इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पूर्ण भाग, पूरा भाग, पूर्ण भाग मतलब पूरा भाग, ठीक है, होल पार्ट बोलते हैं इसको। इधर वाला जो पार्ट है वो भिन्न वाला भाग है, भिन्न वाला भाग, यानी कि अपन लोग फ्रैक्शन वाला भाग भी बोल सकते हैं, ये होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसे जोड़ करके भी लिख सकते हैं, कुल मिला के वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसको अगर डायग्राम में बनना चाहो, डायग्राम, ठीक है, मैंने आपको इम्प्रॉपर भिन्न के लिए डायग्राम बनाने के लिए तरीका नहीं बता पाया, तो उस टाइम बताना चाहता था लेकिन बीच में लाइट गोल हो गया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका बनाता हूँ
दो है तो आपके पास दो डिब्बा ऐसे बनाओ, देखो दो डिब्बा हम लोग बनाते हैं ऐसा, एक डिब्बा इसके लिए फिर दो डिब्बा बना इसी के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो जोड़े हैं, इसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, रंग ला रहा हूँ, ठीक है। ऐसा रंगाया जाता है, दो हो गया, ये भी एक हुआ, ये भी कितना हो गया, दो हो गया। अब इसके लिए बनाते हैं, इसके लिए बनाएंगे दो बटा तीन कैसे बनाते हैं, देखो नीचे के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं, इतना ही बड़ा डब्बा हम लोग को बनाना पड़ेगा ये। फिर इसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं, तीन भाग में डिवाइड किया, तीन हो जाएगा एक बार, ठीक है। अब ऊपर की हिसाब से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रंगा दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा रंगा रहा हूँ या शेड कर रहा हूँ ऐसा। तो ये देखा जाए तो आपके पास ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बना जाता है, ठीक है। तो ये मैं हम लोग क्या किए, वाकई में हम लोग का इम्प्रॉपर बिन था, उसको मिस्र बिन में कैसे कन्वर्ट किए, चेंज किए, उसको बताया। अब मैं आज की वीडियो में एक और चीज बताना चाहता हूँ, वो है आपके पास मिस्र बिन दिया रहेगा, उसको इम्प्रॉपर बिन में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और उसको कैसे चेंज करते हैं नाम लेना। मेरे पास एक मिस्र बिन है, जैसे कि समझ मेरे पास है 2 सही 3/4, ये मेरे पास एक मिस्र बिन है। इस मिस्र बिन को मेरे को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर बिन में, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास एक तरीका है। मैंने बताया था कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 + 3/4 में लिख सकते हैं। और मैंने आपको जोड़ने के रूप में ये बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको कुछ नहीं, देखो इसको इससे गुणा करना, फिर इसके साथ जुड़ रहा है तो जोड़ दो और नीचे वाले को लिख दो, यानी कि ऐसा गुणा फिर ऐसा जोड़ना फिर बटे में, ठीक है। यानी कि 4 दुनिया 8 दिया मत कर देना, 8 3 11 और 11 बटे नीचे में 4 4, ऐसे कर 4 दुनिया फिर जोड़ो, 4 दुनिया 8 3 11 11 बटे 4, इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये क्या था, आपके पास भागफल था, तो देखा जाए तो भागफल में क्या किया, भागफल में किसका गुणा किए, नीचे वाले का, नीचे वाला क्या होता है भाजक, तो नीचे में भाजक का गुणा किए, ठीक है। और उसको किसके साथ जोड़े लिया, इसके साथ, ये क्या है आपके पास शेषफल, ऊपर वाला क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है। और बटा बटे में क्या लिखे, नीचे वाले को, यानी नीचे में फिर भाजक को लिख डाले। तो इस प्रकार से मैंने किया है, ये फॉर्मूला बन सकता है यहीं से, आप चाहो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 8 8 3 11 11 बटे 4, इस प्रकार से। तो ये आपके पास जो नजर आएगा, ये आपका क्या है, एक इम्प्रॉपर बिन है, जिसमें क्या होता है ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। आपको अगर एक यहाँ से एक चीज बताऊं, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर बिन में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप याद रखना, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, यहाँ पे ये 2/3 लिखा और ये 11/3 लिखना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक ये बता रहा हूँ कि प्रॉपर बिन में अक्षर कम आते हैं, इम्प्रॉपर बिन में जो अक्षर आता है, देखो अल्फाबेट जो आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आएगा तो ऊपर वाला ज्यादा होगा, इसमें प्रॉपर बिन में ऊपर वाला कम आ रहा है तो कम होगा, यानी इसका उल्टा नीचे में होगा, बस ये याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि प्रॉपर बिन में जो मान निकल के आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका आगे बताऊंगा मैं, हम लोग इसको और दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। तो याद रखना, जब भी प्रॉपर बिन को जब सॉल्व करेंगे तो हमेशा 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा मान प्राप्त आएगा, ठीक है। इसमें भी याद रखना, प्रॉपर में क्या होता है, कम अक्षर होता है तो छोटा मान आएगा, अगर कम मान आएगा तो 1 से छोटा मान आता है, और इम्प्रॉपर बिन में हमेशा 1 से बड़ा मान आएगा, ये बात भी याद रखना, ठीक है। इसमें 1 से छोटा मान आता है, इसमें 1 से बड़ा मान आता है, ठीक है। मैं इस बड़े छोटे को एक बार और आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मिस्र बिन से इम्प्रॉपर बिन को कन्वर्ट किया और प्रॉपर बिन को इम्प्रॉपर बिन में हम लोगों ने इस बार इस तरीके से कन्वर्ट किया कि मिस्र बिन दिया था, उसको कैसे हम लोग ऐसे गुणा जोड़े फिर ऐसे लिखे, ठीक है। और ये हो गया उसका सूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की वीडियो में कुछ और बेसिक बातों को समझ लिया है। अगले वीडियो में मैं आपको बड़े बड़े संख्याओं का और हम लोग दशमलव बटे की संख्याओं को जोड़ना घटाना तो देख चुके हैं, गुणा भाग देखेंगे और साथ ही साथ मिश्र बिंदुओं का भी जोड़ना घटाना गुणा भाग देखेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक आपको मिलते रहेंगे, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।